हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का फिर से स्वागत है मिशन क्लासेस में। मैं आज एक और फिर वीडियो लेकर आया हूं जो संबंधित है मौलिक अधिकार से। इससे कुछ क्वेश्चन आप लोगों को कराया जाएगा। इस चैप्टर से चाहे किसी प्रकार का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का हो या रेलवे का हो या बीपीएससी का हो या एसआई का हो, इससे कुछ न कुछ क्वेश्चन ज़रूर रहता है। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं। कुछ क्वेश्चन को लगभग आप लोगों को 76 क्वेश्चन कराया जाएगा। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन और चलते हैं स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन आपके पास है, मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार ऑप्शन क्या, वाद योग, अवाद योग, लचील, कठोर। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा वाद योग हो जाएगा। वाद योग का मतलब होता है जिसके बारे में वाद विवाद हम कर सकते हैं कोर्ट में। मौलिक अधिकार क्या है, ये वाद योग है जिसके बारे में क्या, वाद विवाद, यानी कि इसके बारे में बातचीत कर सकते हैं। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार देखिए बहुत सारे ऑप्शन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकते हैं। देखिए अब जो मौलिक अधिकार है वर्तमान में कहे तो मौलिक अधिकार की संख्या कितनी, 6 हैं। पालक है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति में शिक्षा का अधिकार और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। टोटल मौलिक अधिकार संख्या 7 था, बट संपत्ति के अधिकार को संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से इसे हटाकर कानूनी अधिकार की श्रेणी में रखा गया है। तो मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में लिमिट किया जा सकते हैं, यानी इसको छीन सकते हैं जनता से इमरजेंसी की कंडीशन में। जैसे हम लोग को घूमने का अधिकार है, बट कोरोना के टाइम में क्या था, हम लोग घूम नहीं सकते थे, तो ये आपातकालीन स्थिति में इसको छीन सकता है। तो मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में लिमिट किया जा सकते हैं। ये आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 32 तक में है। यदि मौलिक अधिकार की हम बात करते हैं तो ये कहाँ से कहाँ तक है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर क्या, अनुच्छेद 13 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 13 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, ये कौन सा है। तो भारतीय संविधान में जैसे आप लोग पता कि संविधान में जो मौलिक अधिकार संख्या कितनी है, वर्तमान में 6 हैं। उसमें समता पहला क्या था, समता का अधिकार, और समता का अधिकार जो 14 से 18 तक में है। तो 14 से 18 तक हम लोग गिनती करते हैं, टोटल 5 हो जाएगा, 14, 15, 16, 17 और 18। तो 14 से 18 तक कितना जाता है, समता का अधिकार के अंतर्गत 5 अनुच्छेद आते हैं। कौन कौन से आते हैं, 14, 15, 16, 17 और 18, यानी 14 से 18 तक आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किन के अंतर्गत दिया गया है। तो समानता का अधिकार यानी समता का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में है, बट यहाँ पे अनुच्छेद 13 दिया, जो कूट यहाँ पे है अनुच्छेद 13 तो होगा नहीं, अनुच्छेद 14 चल सकता है, ये अनुच्छेद 15 चल सकता है, 16 चल सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 14 से 18 तक में है समता का अधिकार। तो अनुच्छेद 14, 15 और 16 चलेगा, बाकी अनुच्छेद 13 नहीं चलेगा। तो यहाँ पे इसके अनुसार देखते हैं तो ऑप्शन बनता है यहाँ पे 2, 3, 4, ऑप्शन सी बन जाता है। चलता है अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान के लिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। भारतीय संविधान के लिखित अनुच्छेद में कौन सा विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। तो इसका जो ऑप्शन अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 14 विधान सत्ता पर नियंत्रण रखता है।
यह उपबंध कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद ए, अनुच्छेद ए नहीं सॉरी, अनुच्छेद 14 ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? कानून के समक्ष समानता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या होता है? विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब होता है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। समझ बात को? इसका मतलब होता है सभी के लिए एक कानून, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, चाहे नेता हो या फकीर, कुछ भी हो, सबके लिए क्या होगा? एक कानून होगा, ठीक ना। और सभी के लिए एक न्याय तंत्र रहेगा। तो इसके अनुसार देखते ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी के लिए कानून और सभी के लिए न्याय तंत्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म आदि के आधार पर विविध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसके इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। ये तो समता का अधिकार के अंदर, क्योंकि समता का अधिकार के अंतर्गत आते हैं अनुच्छेद 14 से 18 तक, यानी 14, 15, 16, 17 और 18, पाँच अनुच्छेद आते हैं समता का अधिकार के अंतर्गत। तो यहाँ पर अनुच्छेद 15 का बात कर रहा है, तो ये तो समता के अंतर्गत आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर अनुच्छेद 15 हो जाएगा, अनुच्छेद 15 हो जाएगा। अनुच्छेद देखिए 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 जो आता है समता के अधिकार के अंतर्गत आता है, और यह अनुच्छेद यह कहता है कि आप जो है धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते, या नस्ल के आधार पर यानी वंश के आधार पर आप किसी प्रकार भेदभाव नहीं कर सकते, या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, आप जन्म के स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। नहीं तो आप क्या याद करने का तरीका क्या है? यदि आप धर्म के आधार पर, यदि आप धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव करते हैं तो आप क्या कहलाएगा? पापी कहलाइएगा। पो से पापी, अब पो से क्या होगा? 15, अनुच्छेद 15। तो किस में है? अनुच्छेद 15 में है। तो आपका क्वेश्चन क्या कर रहा था? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं जिसमें गैर सरकारी और गैर अनुदान प्राप्त सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है तो आरक्षण की सुविधा प्रदान की? यह अनुच्छेद 15 के 5 के अंतर्गत हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 15 का 4 और अनुच्छेद 16 का 4, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान की गई है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16(1) और 16(2) है, अनुच्छेद 16(3), अनुच्छेद 16(3), 4, 5 है, जिसका सही आंसर 16(1) और 16(2) हो जाएगा इसका सही आंसर। और चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15 का 4 है, फिर अनुच्छेद 15 का 5 है और अनुच्छेद 16 का 4 है और अनुच्छेद आपके पास 16 का 5 है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
इसका सही आंसर अनुच्छेद 15 का 5 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 15 का 5 हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये क्वेश्चन जो है पहले भी हो गया, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 15 का 4, अनुच्छेद 16 का 4। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। भारतीय संविधान के लिखित अनुच्छेदों में कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता का प्रत्याभूति प्रदान करता है? तो ये आपका हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 16(1) और 16(2). अनुच्छेद 16(1) और 16(2) हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जैसा निहित है निम्न से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? कानून के सबक समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता और आर्थिक समानता। इसका सही आंसर क्या होगा? आर्थिक समानता नहीं होगा। आर्थिक समानता नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत किया गया अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। याद कैसे? छुआछूत का मतलब क्या होता है? आप छुआछूत को मानते हैं जिसका मतलब क्या होता है कि किसी को आप सता रहे हैं। तो याद रखें, अस्पृश्यता मतलब छूना नहीं है, मतलब क्या? अनुच्छेद 17 आ जाएगा। सताना मतलब क्या हो गया? 17 हो गया, अनुच्छेद 17 हो गया। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पे क्या अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 18 है और अनुच्छेद 17 है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अनुच्छेद 17 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किस उपाय द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन है कानून बनाकर, दूसरा शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। तो यहाँ पे कानून बनाकर ये बात तो लग रहा है सही, और दूसरा क्या शिक्षा की उन्नति द्वारा, ये भी तो सही लग रहा है। तीसरा जन जागरण का द्वारा, ये भी तो सही। नौकरियों में प्रवेश दिलाकर, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर, ये सही नहीं लग रहा है, ये सही नहीं लग रहा है इसलिए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन 1 2 3 1 2 3 ऑप्शन ए में है, तो ये हो जाएगा। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, वो कौन सा है? तो स्वतंत्रता का जो अनुच्छेद हैं वो आपका 19 से 22 तक में है। तो 19 से 22 से तुम गिनती करते हैं तो 19, 20, 21, 22। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक में, और इसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद दिए गए हैं? 4 अनुच्छेद दिए गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 19 से 22 हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रावधान अनुच्छेद 19 में है, अनुच्छेद 19 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता? प्रेस की स्वतंत्रता, तो प्रेस की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता किससे संबंधित? अनुच्छेद 19 से संबंधित है। 19 का यदि उप अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 19 का 1 हो जाएगा। तो यहाँ वैसा तो है नहीं, तो यहाँ आंसर कौन सा? अनुच्छेद 19 हो जाएगा। भारत का संविधान अस्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19(1) में। ये कौन सा आंसर हो जाएगा? अनुच्छेद 19(1) में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो इसका जो विवरण क्या दिया गया है, अनुच्छेद 19(1) ए में दिया गया है। अनुच्छेद 19 का ए में है कि आप जो है कि निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहरा सकते हैं, ये मौलिक अधिकार है हर नागरिक का। अनुच्छेद 1
के तहत, अनुच्छेद 19(1) के तहत। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय गणराज्य के संविधान के कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का निषेध अधिकार है? तो यहाँ क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? इसका ऑप्शन क्या अनुच्छेद 21 हो जाएगा। अनुच्छेद 21 हो जाएगा इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को अपनाया गया है? विधि के सम्यक प्रक्रिया को अपनाया गया किस अनुच्छेद के तहत? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 21 हो जाएगा। अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त जो विधि द्वारा प्रक्रिया है, पदावली को उसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है जिस अर्थ में अमेरिकन संविधान में सम्यक विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इसलिए अनुच्छेद यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद हो जाएगा 21, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ठीक ना, तो ऑप्शन क्या है? 14, 19, 21, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 21 होगा। इसका मतलब क्या होता है कि अनुच्छेद 21 जो है विदेशियों को भी प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने से किसी व्यक्ति का अधिकार को संरक्षण देता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा रहा है यहाँ पे, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 21 हो जाएगा। अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 21। तो इसको कैसे याद रखिएगा? तो आप लोग पता है कि शादी करने की उम्र जो बढ़ा दिया कितना? 21 साल तक। लड़का हो या लड़की 21 साल के पहले शादी नहीं कर सकते हैं। तो याद रखिए, अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति का अधिकार संरक्षण कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 21 देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अंतर्गत अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो ऑप्शन है, एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सा सहायता, ये तो आता है। दूसरा, कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न, ये भी आता है। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ये भी आता है। चौथा, मृत्युदंड, ये नहीं आता है। मृत्युदंड जो आता है ये अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं होता, इसलिए सही आंसर क्या हो जाए? डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, ये क्या है? अधिकार है, ये क्या है? तो ऑप्शन क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत सम्मिलित है, मूल अधिकार, संवैधानिक अधिकार, उसमें से कोई नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मूल अधिकार है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार देना, ये मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है? तो भारतीय संविधान संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया आपका 2010 में तो जोड़ा गया है, ये तो कन्फर्म है, लेकिन बट यहाँ पे डेट सही दिया है। तो 1 अप्रैल है, 1 अगस्त है, 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया, याद रखिएगा आप लोग। इसका सही आंसर क्या? 1 अप्रैल 2010 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी हैं? तो पहला, सूचना का अधिकार, काम का अधिकार, मकान का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। देखिए, शिक्षा का अधिकार जो है एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो शिक्षा, इसका सही आंसर क्या हो? शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।
ये कब जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार को? तो ये 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो इसका सही आंसर क्या अनुच्छेद 24 हो जाएगा। अनुच्छेद 24 ये कहता है कि आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम भरे काम जैसे कि कारखानों में काम या खानों में काम नहीं करवा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो ये फिर वही क्वेश्चन घूम के आ गया। तो ये आंसर कौन सा? अनुच्छेद 24 हो जाएगा। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आप किसी भी बच्चे को काम नहीं करवा सकते, जोखिम भरा काम, यदि उसका उम्र क्या 14 वर्ष से कम हो। ICCPR के अनुच्छेद डैश के द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। तो ऑप्शन क्या है? 35, 24, 21 और 23 है। देखिए ICCPR इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये अनुच्छेद 24 से संबंधित है और अनुच्छेद 24 कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति से, किसी भी बच्चे से आप काम जो है जोखिम भरा काम आप नहीं करवा सकते यदि उसकी उम्र 14 वर्ष से कम हो। तो ICCPR अनुच्छेद 24 के अंतर्गत है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 और उप अनुच्छेद 3 में है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो यहाँ सही आंसर क्या? अनुच्छेद 20 हो जाएगा। आप अनुच्छेद 20 के अंतर्गत जो है किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक आप दंड नहीं दे सकते हैं। अनुच्छेद कौन कहा था? अनुच्छेद 22 कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार रक्षा किस अनुच्छेद से संबंधित है? ठीक है ना, आप जिस व्यक्ति को बंदी बनाए हैं उसके मौलिक अधिकार रक्षा किस अनुच्छेद का से संबंधित है? अनुच्छेद 22 से संबंधित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 22 हो जाएगा। अनुच्छेद 22 कहता है कि गिरफ्तारी का संरक्षण, ठीक ना, इसके अंतर्गत किसी गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर नज़दीकी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा तथा गिरफ्तार व्यक्ति को स्वयं अथवा वकील के माध्यम से यह जानने का अधिकार होगा कि उसे किस आरोप में गिरफ्तार किया गया। ये अनुच्छेद कौन कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है। तो बंदी बनाए गए व्यक्ति की मौलिक अधिकार रक्षा कौन करता है? अनुच्छेद 22 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या देखते हैं। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितने माह के लिए? 1 माह, 6 माह, 9 माह और 3 माह के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा? 3 माह के लिए आप बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जाएगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन इसका मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष बंदीकरण। जस्ट इसके पहले क्वेश्चन हो चुका है, उसी को इंग्लिश वर्जन में लिखा है प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो ये भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 माह हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों और कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो ये अनुच्छेद 24, 25, 26 और 27
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत जो है कि सिख जो है कृपान धारण कर सकता है। यह क्या हो, उसका धार्मिक स्वतंत्रता है। सिख जो है कृपान रख सकते हैं, क्या है, उसका धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक ना, अनुच्छेद हो जाएगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता है? ऑप्शन के बौद्धों को, जैनों को, सिखों को, पारसियों को। यहाँ पे किससे सम्मिलित, अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द जो है ये किससे सम्मिलित नहीं करता है? तो सम्मिलित करता है किसको किसको है? तो ये सम्मिलित करता है, बौद्ध को सम्मिलित करता है, जैन को भी सम्मिलित करता है, सिख को भी सम्मिलित करता है, हिंदू धर्म को सम्मिलित करता है, लेकिन पारसी को नहीं करता है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे पारसियों को सम्मिलित नहीं करता, बाकी सबको करता है हिंदू शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो ऑप्शन क्या है? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार, मानववाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मानववाद। मानववाद के अंतर्गत ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से सुमिलित नहीं है? कौन से सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 23 का बात करते हैं हम। तो अनुच्छेद मानव के दुर्व्यापार में बलात्श्रम का प्रतिबंध, ये तो सही है। दुर्व्यापार मतलब क्या? मानव का आप क्या व्यापार नहीं कर सकते हैं। बलात्संग मतलब क्या? उसको ज़बरदस्ती आप काम करवा नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 23 का आता है। और अनुच्छेद 24 यहाँ पर दिया हुआ है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। आप 24 अनुच्छेद 24 का आता है, आप किसी भी बालक को जिसका उम्र 14 वर्ष से कम हो उसको किसी भी जोखिम भरी काम आप नहीं करवा सकते कारखानों में। तो ये बात भी सही है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो ये भी तो लग रहा है सही है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 25 से 28 है। तो ये धार्मिक कार्यों से प्रबंध की स्वतंत्रता, ये बात बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थानों का स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन क्या है? ये गलत है। अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि ये कहता है कोई भी अल्पसंख्यक अपनी वर्ग, अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा, ये कहता है। और यह अनुच्छेद 30 कहता है कि धार्मिक अथवा भाषीय आधार पर परिभाषित अल्पसंख्यक के लोगों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान खोलने और उसे चलाने का अधिकार होगा। तो यहाँ पर शिक्षण संस्थान का स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। यह अनुच्छेद 30 कहता है, 29 नहीं कहता है, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा यहाँ पे कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो मानव के दुर्व्यापार, तबादला, प्रतिशत, ये तो बिल्कुल सही है। फिर वही क्वेश्चन आ गया घूम फिर के, ये तो सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29। फिर संविधान उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, ये भी सही है। शिक्षा संस्थानों का स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अनुच्छेद अधिकार। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर कहा क्या रहा है यहाँ पे कि शिक्षण संस्थाओं का स्थापना तथा प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये तो अनुच्छेद 30 में है, बट यहाँ पर अनुच्छेद 31 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये जो गलत हो जाएगा। और जब सम्मिलित नहीं है तो सम्मिलित यही नहीं है, डी नंबर। नेक्स्ट को भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थान स्थापित और संचालित करने के अधिकार संरक्षण प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है? अनुच्छेद 30 प्रदान करता है कि आप मनपसंद का शिक्षण संस्थान आप खोल सकते हैं, अनुच्छेद 30 कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यक को
केवल भाषाई अल्पसंख्यक को, धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यक को, धार्मिक भाषा निर्जातीय अल्पसंख्यक को। तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान मान्यता कि सबको देता है, धार्मिक भाषा और निर्जातीय अल्पसंख्यक को। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते हैं। किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसको दिया गया है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति भारत के सभी न्यायालय को, फिर है दूसरा संसद को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय को। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को दिया गया है मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति, इसलिए आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। मौलिक अधिकारों के संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों के संरक्षक कौन है? तो ऑप्शन क्या है? न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको क्या बात है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसको देगा? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। और ये तो न्यायपालिका कहलाता है, जितना भी न्यायालय है वही क्या कहलाता है? न्यायपालिका कहलाता है। तो मौलिक अधिकार संरक्षक हैं कौन? न्यायपालिका है। यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप क्या कोर्ट में जा सकते हैं, आपको न्याय मिल सकता है। तो मौलिक अधिकार संरक्षण कौन यहाँ पे? न्यायपालिका हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक भारत के संविधान का अभिभावक माना गया है? ठीक ना। तो यहाँ पे किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना गया है? तो भारत के संविधान का अभिभावक और मौलिक अधिकार रक्षक है कौन? तो वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट है। यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आपको आप जा सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आपको न्याय मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभिभावक किसको माना जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कहता है। निम्नलिखित में किसी एक अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने यानी भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है? तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो के अधिकारों को क्या संविधान के आत्मा कहा है? किसने कहा है? तो ये कहा है हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कहता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए विभिन्न रीट जारी करता है? अनुच्छेद 32 जो है रीट जारी करता है। मूल अधिकार के परिवर्तन के लिए विभिन्न प्रकार का जो रीट होता है उसको जारी कौन करता है? अनुच्छेद 32 जारी करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 है। यही क्वेश्चन आपको पूछे कि हाई कोर्ट के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद रीट जारी करता है? तो अनुच्छेद 226 जारी करता है। लेकिन यहाँ कहा रहा था उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट कह रहा था। सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रीट जारी करता है, और जो हाई कोर्ट होता है यानी उच्च न्यायालय होता है वो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रीट जारी करता है। तो यहाँ पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट वाला, उच्चतम न्यायालय वाला, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना गया है? इसका सही आंसर बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रीट जो होता है, रीट जो 5 प्रकार रीट होता है। पहला क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश होता है, तीसरा प्रतिषेध लेख, चौथा उत्प्रेषण होता है, और पाँचवा होता है अधिकार परीक्षा। और आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रीट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट जो होते हैं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत क्या करते हैं? रीट को जारी करते हैं। चलते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिमिट में से कौन सा रीट याचिका दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो रीट जारी किया जाता है वो कौन सा रीट जारी किया जाता है? तो हेबियस कार्पस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हेबियस कार्पस हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है।
जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है उसे क्या कहा जाता है? को सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या परमादेश आदेश देना होता है कि आप आदेश का पालन कीजिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर कह रहे हैं अपरिष्टता का अंत अनुच्छेद 17 तो बिल्कुल सही है। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद कितना 23। फिर कहता धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 ये भी सही है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 ये भी सही है। गिरफ्तारी व निरोध के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23 नहीं कहता है, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी। ठीक ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान समय भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है क्या? वर्तमान समय में जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या एक ऑप्शन के मौलिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, नैतिक अधिकार उपयुक्त कोई नहीं है। तो यहाँ पे देखिए संपत्ति का अधिकार पहले मूल संविधान में जो अधिकार थे 7 अधिकार थे, बट अभी वर्तमान में 6 अधिकार आ गए क्योंकि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार को क्या कर दिया है? हटा दिया गया है। मौलिक अधिकार से संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया है। तो यहाँ पर संपत्ति का अधिकार अभी जो है एक वैधानिक अधिकार यानी कि विधि का अधिकार कह सकते इसको और नैतिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। समझिए बात को, संविधान में जो है वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार जो एक वैधानिक और नैतिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है अभी, इसलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी भी हो जाएगा और ऑप्शन सी भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या देखते हैं। संपत्ति का मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? संपत्ति का जो अधिकार था एक मौलिक अधिकार था 1978 के पहले जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसको तो हटाया गया कितना 1978 में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों से नहीं है? तो ऑप्शन क्या कहता है? समानता का अधिकार, विरोध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विरोध का अधिकार हो जाएगा। विरोध करने का अधिकार तो मूल अधिकार में से नहीं है। समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, बट विरोध का अधिकार नहीं है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कौन सा अधिकार जो विदेशी नागरिकों को नहीं है? तो ऑप्शन विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन बी होना चाहिए। इससे अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है विदेशियों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते हैं। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? तो बंधुआ मजदूर जो पारित किया गया था ऑप्शन क्या 1971 में, 1976 में, 1979 में, 1981 में। तो बंधुआ मजदूर जो उन्मूलन यानी कि जिसको अध्यादेश कहते हैं ये 1976 में पारित किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1976 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसा मनुष्य बिना परछाई के। तो यहाँ पे क्या अधिकार जो है बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसा मनुष्य जो है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। यदि आपको
आपको यदि अधिकार दिया गया है तो आपका क्या है कि मूल कर्तव्य है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा का अधिकार की अवधारणा प्रारंभ कहाँ से हुई है कि सेवा करने का अधिकार? ऑप्शन क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड में, ग्रेट ब्रिटेन में, चीन में। जिसका सही आंसर क्या है? ग्रेट ब्रिटेन। सेवा के अधिकार का अवधारणा प्रारंभ कहाँ से किया? ग्रेट ब्रिटेन से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेट ब्रिटेन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को पारित करने के विचार किस देश के संविधान प्रेरित थे? तो ये जो था ऑप्शन, मौलिक अधिकार लिया क्या कहाँ से? तो यहाँ पे याद रखिए अमेरिका से। ये कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारतीय संविधान भाग 3 किस विषय से संबंधित है? भारतीय संविधान भाग 3 देखिए, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ये किस भाग में है? तो भाग 3 में है। और अनुच्छेद पूछे गए कहाँ से है? अनुच्छेद 12 से लेकर 32 तक में है। ठीक ना, तो यह भाग 3 किस विषय से संबंधित है? मौलिक अधिकार से है। इसका सही आंसर क्या होगा? मौलिक अधिकार हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, भारत में कारखाने में रोजगार प्राप्त करने का अनुमत आयु क्या है? तो भारत में किसी व्यक्ति को काम करवा सकते हैं बट उसका 14 वर्ष से उम्र ज़्यादा हो चुका हो या 14 वर्ष हो। ऑप्शन क्या ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? तो यहाँ पे निजता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, भाषण का अधिकार। भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? तो संविधान में वर्णित, भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? तो यहाँ पे क्या निजता का अधिकार नहीं हो जाएगा। इस सारे संविधान में वर्णित है संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, भाषण का अधिकार, बस निजता का प्राइवेसी का अधिकार उसमें नहीं था। ये प्राइवेसी का अधिकार 2017 में लाया है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? निजता का अधिकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, भारतीय संविधान के किस एक भाग के तहत गोपनीयता का अधिकार को उल्लेख किया है? गोपनीयता, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाग 3 हो जाएगा। गोपनीयता, गोपनीयता का अधिकार जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। तो मौलिक अधिकार हैं किस में? तो भाग 3 में है, इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भाग 3 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या देखते हैं, भारतीय संविधान अनुच्छेद 51 ए में किसका उल्लेख? अनुच्छेद 51 तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन सा भाग राज्य को बच्चों को, महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? तो ये भाग 3 देता है। कौन देता है? भाग 3। और भाग 3 में क्या मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया? तो भारत में किस वर्ष शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 2009 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 2009 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिकों को मूलभूत अधिकार नहीं है? तो कौन सा विकल्प? समानता का अधिकार, निजता का अधिकार, जीवन का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार तो है, निजता का अधिकार भी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है, जीवन का अधिकार, ये जीवन का अधिकार ये नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, शिक्षा का अधिकार किस वर्ष मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया? तो शिक्षा का अधिकार ये लाया गया 2009 में, बट ये शामिल कब किया गया? 2010 में किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 2010। देखिए यहाँ शिक्षा का अधिकार है, आपको सूचना का अधिकार कहेगा यहाँ पे, तो राइट टू
इन्फॉर्मेशन कहेगा तो वो हो जाएगा 2005। और इसके पहले जो एक मैंने बोल दिया था आरटीई तो राइट टू एजुकेशन होता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, राइट टू एजुकेशन होता है, जो कि 2010 में शामिल किया गया है, यानी शिक्षा का अधिकार को शामिल किया गया है। वही आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन कहते 2005 में शामिल किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन है यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो है, जीने का अधिकार ये भी है, समानता का ये भी है, देश की रक्षा का अधिकार, देश की रक्षा का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये मौलिक मेरा कर्तव्य है। देश की रक्षा करने का अधिकार जो ये मौलिक कर्तव्य है, देश की रक्षा करना मौलिक अधिकार नहीं बल्कि क्या है, ये मौलिक कर्तव्य है। तो बोलते हैं कौन सा अधिकार नहीं है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, देश की रक्षा का अधिकार, ये एक मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या देखते हैं। और ये आपका जो है कि लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन कहा था यहाँ पे 4 मूलभूत अधिकारों में से एक का चयन करें जो भारत के नागरिकों और विदेशियों के लिए उपलब्ध होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद ऑप्शन डी हो जाएगा, धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को लगभग 76 क्वेश्चन करवाया गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आप सभी को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।